दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि यह वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है। नमस्कार, मैं हूं जिज्ञासा कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। 27 साल बाद दिल्ली में बनी भाजपा सरकार ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों और आने वाले समय के रोड मैप को साझा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत से ही कागज कम काम ज्यादा के सिद्धांत पर काम किया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में पोस्टर और ट्वीट की राजनीति नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला काम प्राथमिकता है। रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार के पहले ही कैबिनेट फैसले में आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया। इसके तहत गरीब और ज़रूरतमंदों परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिला है और इलाज की सुविधा आसान हुई है। मुख्यमंत्री ने अटल कैंटीन योजना को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अब तक 70 अटल कैंटीन शुरू की जा चुकी है, जहां सिर्फ 5 रुपए में मजदूरों और ज़रूरतमंदों को भोजन मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यमुना, सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, कूड़े के पहाड़ खत्म करने को लेकर भी सरकार के प्रयासों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में इन समस्याओं को कम करने के लिए लगातार काम किया गया है। साथियों, मैं बात करना चाहूंगी वो 3 बड़ी लीगेसी प्रॉब्लम जिसकी चर्चा हर पत्रकार के लबों पे रही और जनता के मन में रही। वो यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ और पॉल्यूशन। पहले मैं बात करना चाहती हूँ यमुना सफाई। यमुना सफाई जिस हालत में हमें माँ यमुना मिली वो दिखाता था कि वर्षों से पिछली सरकारों में, चाहे वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने ध्यान उस तरीके से कभी दिया ही नहीं। यदि उस समय ध्यान दे दिया जाता तो शायद माँ यमुना की ये स्थिति होती ही नहीं। परंतु हमने अपनी सरकार के जिम्मेवारी उठाते ही जो पहले दिन से काम शुरू किया, उसमें जो वर्तमान में 37 एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी और डीपीसीसी के और जो पैरामीटर्स पे पूरे भी नहीं होते थे, उनको अपग्रेडेशन का काम हमने शुरू किया। अब तक 28 जो एसटीपी हैं हम उन्हें अपग्रेड कर चुके हैं और 9 एसटीपीज पे काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के सभी ड्रेन्स को टैप करने का काम, उनका ड्रोन सर्वे का काम हमने पूरा किया, क्योंकि अल्टीमेटली यही ड्रेन्स हैं जो यमुना जी में जाके गिरती हैं और यमुना को दूषित करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो यमुना सफाई की दृष्टि से था वो ये था कि इन सभी नालों को टैप किया जाए और इन पे एसटीपी या डीएसटीपीज लगा करके इनके पानी को ट्रीट किया जाए। तो हमने 2400 करोड़ रुपए की लागत से 35 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करी है, जिसमें सीवर लाइन भी और हाउस होल्ड कनेक्शन भी जुड़े हों। तो इसका काम शुरू होगा और इसी के रिजल्ट के माध्यम से ही यमुना हमें समय के साथ बेहतर दिखाई देनी शुरू होगी। इसके अलावा 12 और एसटीपीज जो कि वर्तमान में जो एसटीपी है उन्हीं प्रीमिसेस में बनाए जाएंगे 7200 करोड़ की लागत से, उसकी भी प्लानिंग पे काम चल रहा है। हमारा टारगेट है कि हमें जब दिल्ली मिली तो दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी जो थी वो लगभग 700 एमजीडी थी, पर इससे दिल्ली का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती है, अनऑथराइज कॉलोनी है और बहुत सारा ऐसा एरिया जो सीवेज से जुड़ा ही नहीं हुआ है। हम इसकी कैपेसिटी को 1500 एमजीडी तक लेकर के जाने के लिए हमारी प्लानिंग है। 700 से 1500 एमजीडी कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं, जिसको वर्तमान में हमने 814 एमजीडी तक पहुंचाया है अपने वर्तमान के एसटीपीज को अपग्रेड करके। नालों की डिसिल्टिंग पे जरूर कहना चाहूंगी, पहली बार दिल्ली में
इतने सिंसियर एफर्ट्स के साथ में ड्रेन्स का डीसिल्टिंग हुआ है और 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट जो है हमने नालों में से बाहर निकाली, जिसके कारण से ना इस बार बाढ़ का खतरा दिल्ली को महसूस हुआ और ना ही जो जल भराव की जो समस्याएं थी उसमें भी बेहतर रिजल्ट दिल्ली को मिले हैं। बहुत सारे लीगेसी पॉइंट, मिंटो ब्रिज जैसे जो हम सब हर साल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपते हुए देखते थे, इस बार वहां पे जल भराव नहीं हुआ। यमुना के ई फ्लो पे हम काम कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है कि कैसे यमुना का वाटर फ्लो बढ़ाया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने 365 दिनों में हर दिन जनता के लिए काम करने की कोशिश की है और आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और डिजिटल सेवाओं पर और तेजी से काम किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि दिल्ली में विकास और जन कल्याण की गति आगे जारी रहेगी। दिल्ली सरकार और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।